हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का है या ईसाइयों का है या क्रिश्चियनों का है, क्योंकि बाइबल उठाकर सभी लोग घूम रहे हैं। और परमेश्वर किसका है? सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है और हमारे अंदर रहता है। तो आज हमने जानना है कि परमेश्वर किसका है। परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसके 29 पे पढ़ेंगे। पढ़िए, बताइए। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या यहूदियों का है कि अन्य जातियों का नहीं है? परमेश्वर जो है सबका है, अन्य जातियों का भी है और ईसाइयों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, हिंदुओं का है, मुस्लिम का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। हर एक जाति का, जितने मनुष्य ने, परमेश्वर ने जितनी जातियां जीव जंतुओं को बना रखी है, मनुष्य की एक ही जाति बना रखी है, और नर और नारी। और उनका परमेश्वर क्या है? एक ही है। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? एक है। परमेश्वर का मतलब एक होता है। भगवान का मतलब अनेक होता है। भगवान मनुष्य बन सकता है, लेकिन परमेश्वर एक निरंकार है। और परमेश्वर एक अकाल पुरख है। परमेश्वर एक खुदा है। परमेश्वर एक सृष्टि रचता है, वो आदि और अंत है, वो सनातन काल का परमेश्वर है। परमेश्वर को हम वचन में जानते हैं। और परमेश्वर खतना करने वालों का है, बगैर खतना करने वालों का है। अब काफी लोग जो खतना करते हैं, बाइबल साफ शब्दों में कहते हैं, जो बाइबल से निकले हैं, हमारे देश की मुस्लिम कौम है और हमारे देश के हिंदू लोग हैं जो खतना नहीं करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं खतना करते हैं, या यहूदी लोग खतना करते हैं, जो ईसाई लोग खतना नहीं करते हैं, वो लोग क्या है? सभी लोग परमेश्वर की संतान है। अब वो परमेश्वर की सभी संतानें हैं और उसके बाद भी उनके पास झगड़ा है, लड़ाई है, कलेश है, विवाद है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। क्यों? घूम फिर कर हजारों भगवान मानने के बाद, हजारों खुदा मानने के बाद, हर मस्जिदों को, हर चीजों को मानने के बाद फिर भी हम कहते हैं कि एक परमेश्वर है। वो सनातन काल का है परमेश्वर, और आगे अंत परमेश्वर है। ना उसकी शुरू है ना कोई आखिरी है, उसकी कोई हद नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जातियों के लिए एक सीमा बना रखी है, एक हद बना रखी है। हमें उस सीमा और हद के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी तो 10 आज्ञा लिखी, वहां पर एक हद ठहराई। परमेश्वर की कोई हद नहीं थी, लेकिन मूसा को जब व्यवस्था लिख कर दी गई है तो तब उसमें क्या है? हद ठहराई गई कि तू पाप मत करना, चोरी मत करना, वो विचार मत करना, झूठी साक्षी मत देना, किसी के गाय बैल का, किसी चीजों का लालच मत करना, किसी के नारी का लालच मत करना, झूठी साक्षी मत देना, अपने माता पिता का आदर करना। और परमेश्वर ने वहां आज्ञा दी, एक सीमा खींची कि आप पाप करोगे तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। आप मुर्गे इतने खा जाते हो तो कोई आपको फांसी लगाने नहीं आता है। मछलियां इतनी खा जाते हो, कोई फांसी लगाने नहीं आते हैं। लेकिन कोई बकरा इतने खा लेता है, कोई फांसी लगाने नहीं आ जाता है। लेकिन मनुष्य किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसका किसी चीज पे विश्वास हो, वो चाहे नास्तिक हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसके लिए कानून होता है। क्यों? उसके लिए हत्या की सजा है।
हमारे संविधान में भी है, बाइबल में भी है, हर कानून में है, हर धर्म में है। पुराने समय में मौत के बदले मौत होती थी, आंख के बदले आंख ली जाती थी, गर्दन के बदले गर्दन काटी जाती थी। लेकिन आज का समय वो है तो नहीं, पाप की मजदूरी मौत है, और अगर हत्या हम किसी की करते हैं तो उसके लिए हमारे कानून है, उसके लिए हमें सजा है कि नहीं। आजकल तो धीरे धीरे जानवरों के लिए भी हो गया है कि कोई जानवरों को मारे तो नहीं। पिछले समय आपके 5-6-7 साल पहले सलमान खान से एक हिरन मारा गया था काला, तो सजा का प्रावधान आज जानवरों के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर जानवरों के लिए सजा का क्यों है कि जो अधिकार जो मनुष्य के पास है जानवरों की रक्षा करना, तो जानवरों की ही रक्षा करने के लिए मनुष्य के पास अधिकार है, और इसीलिए उसमें सजा का भी उनके लिए देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य जो होता है किसी चीज को, किसी जानवर को पालता है, उसको खुराक देता है। तो कोई अगर जानवर जो होता है, कई तरह के जानवर होते हैं, जानवर अगर कुत्ता बिल्ली रखे जो भी है, ये घर की देखभाल के लिए होती है। अगर हम भैंस रखे, गाय रखे तो क्या है, अगर उसको कोई मारता है या कुछ भी तो सजा होनी बहुत जरूरी है। सजा उसी को मिलती है जानवरों को जिसका कोई वाली वास ना हो। जब जो उसकी सीमा में हो तो तब यह कानून बनता है, जब वो सीमा से बाहर है तो उसका कोई भी कानून नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक सीमा ठहरा दी गई है, एक हद ठहरा दी गई है। क्या परमेश्वर हमारा यहूदियों का परमेश्वर है? क्या जानवरों का परमेश्वर नहीं है? मनुष्यों का परमेश्वर नहीं है? जीव जंतुओं का परमेश्वर नहीं है? पेड़ पौधों का परमेश्वर नहीं है? वो सनातन काल का परमेश्वर है, उसने हर चीज की रचना की है। परमेश्वर वो सबका है, लेकिन आज्ञा सिर्फ मनुष्य को दे रखी है। हाँ जी, मनुष्य को आज्ञा दे रखी है, और किसको आज्ञा दे रखी है? नहीं, समुद्र को हद ठहराने की आज्ञा दे रखी है, बादल की हद रखकर उसने ठहरा रखी है, मौसमों की, हर चीज की, सूरज की, अंधेरे की, रात की, जो भी है चीजें, परमेश्वर ने सबकी हद ठहरा रखी है। तो नहीं, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ कर रखा है, हर एक चीज के लिए उसने हद ठहरा रखी है कि नहीं। जब हम हद से बाहर जाते हैं तो हमारे जीवन में गड़बड़ी होने लगती है, क्योंकि पहले जब हद पार करते हैं तो हमारी समय से पहले मृत्यु हो जाती है, हम समय से पहले संसार को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हद में चलते हैं तो बाइबल बताती है मनुष्य की उम्र 120 साल से ऊपर चली है। हमें अपनी हद को समझना चाहिए। पेड़ समझता है अपनी हद को, जीव जंतु अपनी हद को समझते हैं। मछली पानी से निकलकर बाहर घूमने लगेगी तो मर जाएगी, उसको पता मेरा जीवन पानी में है। आज मनुष्य का जीवन जो है तो किसमें है? परमेश्वर में है। वो चाहे किसी परमेश्वर को माने, अपनी भाषा में, अपनी आस्था में, लेकिन परमेश्वर एक ही है। वो दुनिया के बनाए मंदिर में नहीं रहता है, ईंट गाड़ो तो उसको मकान की जरूरत नहीं है। वो मनुष्य के लिए वो कहता है कि मेरा खुद का एक मंदिर है, मैं मनुष्य के हृदय में रहता है। आज परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। वो सनातन काल का परमेश्वर है, एक दिन का परमेश्वर नहीं है। तुम्हारी दूध पिलाने वाली मां छोड़ सकती है तुम्हें, क्योंकि बाइबल बताती दूध पिलाने वाली मां तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। क्यों मां? क्या नहीं? आजकल के समय में कुछ माएं ऐसी हैं, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। काफी माएं
संसार को छोड़कर चली जाती है, लेकिन परमेश्वर क्या उन बच्चों को पालता नहीं है? क्या बच्चे बनते नहीं है? उनका भविष्य कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली मां छोड़ सकती, लेकिन तुम्हारा सृजना, तुम्हारा परमेश्वर ना तुम्हें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आगे जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमसे पढ़िए। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों और विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। और क्या हम वचन को क्या करते हैं? मानते हैं, स्थिर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि चाहे वो खतना वालों का हो, चाहे बगैर खतना वालों का हो, चाहे वो पगड़ी वालों का हो, चाहे बॉडी रखने वालों का हो, कि नहीं, चाहे बाल कटाने वालों का हो, चाहे बाल रखने वाले का हो, चाहे टोपी पहनने वालों का हो, लेकिन क्या परमेश्वर एक ही है, सनातन काल का परमेश्वर है। वो चाहे उसको खुदा कहता हो, चाहे अकाल पुरख कहता हो, चाहे निरंकार कहता हो, चाहे परमेश्वर कहता हो, चाहे गॉड कहता हो, लेकिन परमेश्वर एक है। वो मनुष्य के हृदय में रहता है, वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो आदि अंत है, तो नहीं, वो आदि अंत है। तो इसीलिए हमें उस परमेश्वर को समझने की जरूरत है। वो परमेश्वर कहां मिलेगा? हर एक धर्म शास्त्र में उसकी चर्चा है, हर एक धर्म शास्त्र में उसकी चर्चा है, लेकिन जब हम उस वचन को सनातन काल से पढ़ते आएंगे तब हमें समझ में लगता है। आज परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है हमसे, क्या बताना चाहता है? अगर बाइबल में लिखा है खतना करने वालों पे लिखा है, अगर पगड़ियों वालों के लिए लिखा है कि नहीं, वो लोग जो मर्जी कहे, लेकिन बाइबल में तो सनातन काल से लिखा है ना, नहीं? हाँ जी। बाइबल में आज से तो नहीं लिखा है, ना मैंने लिखा है ना आपने लिखा है, कि नहीं? अब भाई जाकर यहाँ मुस्लिम भाई कहते हैं कि हम खतना करते हैं, तो भाई साहब बाइबल में लिखा है। यहूदी आएंगे कहते हैं कि तो बाइबल में लिखा है। हर एक चीज के लिए बाइबल में पहले से लिखा है, ये आज से नहीं लिखा है, हजारों साल पहले से लिखा है। प्रचार पहले नहीं हुआ है, यीशु मसीह के आने के बाद ही प्रचार उस चीज का हुआ। उससे पहले प्रचार होता तो लोग सनातन काल का इतना वो न करते हल्ला। उनको पता लग जाता है कि सनातन काल जो है ये लफ्जी बाइबल से लिया गया है, आगे रक्त बाइबल से लिया गया है, सब कुछ बाइबल से। आज हम लोग बोलकर हमें बेमूर्ख बनाया जाता है। वो यहूदियों का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह जीवन बदलता है कि नहीं? यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। धर्म जो बनाया है हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने बनाया है, उसमें लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या नहीं? बाइबल में कहीं नहीं लिखा, नेवर, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा। इसमें एक ही बात लिखी, वो सनातन काल का परमेश्वर, आगे वो अंत है परमेश्वर, वही शुरू और आखिरी है, ये बाइबल में लिखा है। जो धर्म की बात देखे है वो धर्म संविधान में लिखा है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, वो क्या है? संविधान में लिखा है। बाइबल में कोई धर्म नहीं लिखा है। बाइबल ना कोई धर्म बनाती है, ना बाइबल का कोई धर्म है। बाइबल का एक ही नारा है, एक ही विचारधारा है कि इंसान पापों से मुक्त हो जाए, पापों से छुटकारा पा जाए, वो एक नए जीवन में प्रवेश करे। यही यीशु मसीह ने सिखाया, हमें करके दिखाया कि एक मनुष्य क्या कर सकता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं,
उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। वो परमेश्वर कब माना गया? जब उन्होंने उस शरीर को तार के मुर्दों से जी उठे, जब वो आत्मा में आ गए कि नहीं, वो पुराने अपने उसमें आ गए कि वो अकाल पुरख बन गए, रंगकार बन गए, वो खुदा बन गए, वो परमेश्वर बन गए। क्योंकि वचन जब भी सिखाता है, हर वचन में, हर धर्मशास्त्र में लिखा है कि ना परमेश्वर पैदा होता है, ना परमेश्वर मरता है, ना परमेश्वर जन्म लेता है। इसलिए शरीर इंसान का जन्म लेता है, शरीर मरता है। वो यीशु मसीह ने करके दिखा दिया, और यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गए? मर गए। शरीर मर गया, खत्म हो गया। शरीर पैदा हुआ था, फिर क्या हो गए? आत्मा हो गई। वो यहोवा जर्रे फिर से वही हो गया। यीशु नाम शरीर का नाम था, यीशु के नाम पर चंगाई थी। उद्धार यहोवा परमेश्वर के नाम था, जो सनातन काल से यहोवा परमेश्वर है। वही आखिर अंत है, वही और शुरू आखिरी है। वही हर एक धर्म जो आज लोग कहते हैं धर्म कोई नहीं उसने बनाया, लेकिन आज के लोग अपने अपने धर्मों को कहते हैं, उनका सबका परमेश्वर एक ही है। वो यहोवा परमेश्वर जो सनातन काल से है, वो माने या ना माने, क्योंकि वही आगे और अंत है। बढ़िया, वही आगे बस हो गया। ठीक। और क्या है? परमेश्वर का वचन हमें यही आज सिखाता है कि परमेश्वर हमारा जो है खाली यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, वो खतरा कराने वालों का भी है, वो सब धर्मों वालों का है। कोई बाल रखाए तो, ना रखाए तो, कोई पगड़ी पहने तो, ना पहने तो, कोई टोपी पहने या ना पहने, ये मनुष्य के शरीर की सारी बातें हैं, लेकिन आत्मा का परमेश्वर एक ही है, वो यहोवा परमेश्वर है। वही आगे अंत है, वही शुरू और आखिरी है, वही सनातन काल का परमेश्वर है।